नमस्कार साथियों, आज टेस्ट सीरीज 13 लेकर उपस्थित है। पहला क्वेश्चन, कथन है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों की विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कभी भी बंधु याद रखिएगा, अभी तक कोई यंत्र ऐसा नहीं निकला है जिससे बच्चे का सटीकता से मापा जा सके। तुलना तो करना ही नहीं है, गलत है। विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान, याद रखिएगा सभी बच्चे का विकास की गति का दर अलग अलग होता है, तो दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और दोनों गलत है। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखते हैं। सबसे पहले यानी छोटा काम उससे बड़ा काम बाद में करती है, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बंधु समीप दूराभिमुख, इसी को अधोगामी कहा जाता है। समीप दूराभिमुख इसी को क्या कहा जाता है? अधोगामी, ये याद रखिएगा। दूसरा, नेक्स्ट तीसरा, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 गो सही है। वो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद, बिल्कुल। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और समय, गलत। अभी ऊपर देखें, विकास की गति की दर एक समान नहीं होता। विकास समान से भी, बिल्कुल सही। तो 3 का तीसरा गलत हो जाएगा। 4, बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोत, बिल्कुल सही। एक चीज़ से नहीं सीखता है, विभिन्न सामाजिकरण प्रक्रिया जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधन का, बिल्कुल दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 का 1 हो जाएगा। 5वां नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था का बच्चा के लिए अमूर्त संरचना। अमूर्त संरचना कब होगा? अमूर्त संक्रियात्मक में, 11 वर्ष से ऊपर वाला में। वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करने चाहिए। सॉरी, मूर्त संक्रियात्मक है, 7 से 11 वर्ष है, ठीक है। तो ये वर्गीकरण जो होता है और संरक्षण, ये 7 से 11 वर्ष में ही होता है। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। उच्च स्तरीय वाला नहीं होगा, वो अमूर्त में ही होगा। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, ठीक है। तो देखिए बंधु, 2 और 4 में जो यहाँ बेस्ट, क्योंकि चौथा भी है तर्कपूर्ण लेकिन वैज्ञानिक समझ है, ये अमूर्त में ही आएगा, इसलिए 5 का बेस्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। 6, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल सब सुनकर उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि बच्चा जो है कि कब प्रतीकात्मक विचार का विकास हो जाता है, तो ये हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बंधु याद रखिएगा, प्रतीक का जो है ना, बच्चा साइकिल समझ लग गया तो मन मस्तिष्क में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रतीक का जो संकेतात्मक विकास हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 नंबर, आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। तो ले बाइगोस्की है, तो कौन होगा? पारो ढांचा होगा, ठीक है। तो यह सिद्धांत किसके अनुसार? तो ले बाइगोस्की को कौन होगा? समीपस्थ विकास का सिद्धांत कौन दिया है? जेडपीटी का जोन ऑपरेटर ले बाइगोस्की ही दिए हैं, ठीक है। और पुनर्वलन नहीं है, परिपक्वता प्रतीकवाद, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पार या ढांचा नहीं है तो जेडपीडी हो जाएगा, समीपस्थ विकास का 7 का 1 हो जाएगा। ले बाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ये समाज से जोड़ेगा, ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने की निष्क्रिय कभी भी नहीं होगा, दोहराव वाला नहीं होगा, उद्दीपन यानी पुरस्कार वाला भी नहीं होगा, तो 8 का 1 हो जाएगा। आशना अच्छा करती है क्योंकि वो दूसरे द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है ना, यानी दूसरे की स्वीकृति चाहता है, तो कौन हो जाएगा? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की किस में आता है? पारंपरिक में आता है, तो 9 का कौन हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है बंधु, आप लोग देखते ही बना सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? सीखने का स्वरूप सामाजिक, गलत। पाठ्य पुस्तक सीखने के बाद कभी भी नहीं होगा। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से तय, गलत। लचीलापन होता है, पाठ्यचर्या मानकीकृत, सब गलत। 10 का कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम हो सकता है। बच्चे के केवल संज्ञानात्मक विकास, गलत। पाठचर्या का मानकीकरण, गलत। स्मरण वाला, गलत। 11 का 1 हो जाएगा। 12, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख है? अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। ये अंतर्वैयक्तिक जैसे ही होगा क्योंकि ऊपर रॉल लगा हुआ है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक दूसरे के व्यवहारों को समझने के लिए होता है, ठीक है। अंतर है या अंतरा है वो स्वयं के व्यवहार को समझने के लिए होता है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? संरचनावाद, ठीक है। वाइगोस्की भाषा, बिल्कुल। परिकल्पना, स्कीमा जो है पियाजे का है। इनाम और सजा, गलत। तो 1 और 2 में बेस्ट ऑप्शन, 13 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा।
14 बच्चे के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन तरीका यहाँ पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार की, तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सीखने का आकलन करने के लिए वो पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, 15 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, हो सकता है। विद्यार्थी को उसके सहपाठी की तुलना में प्रदर्शन तुलना नहीं करना है। सीखने में कमी अभाव ताकि उसकी असफलता के पृष्ठ पहचाना जा सके, है ना। रटने की क्षमता की जानकारी, तो याद रखिएगा ये यानी कक्षा क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर दोनों एक्टिविटी को जोड़ता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऑप्शन नंबर 15 का एक हो जाएगा। ठीक है, 16 निम्नलिखित में कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। बाधक बोला जा रहा है, साधक नहीं। बाधक माने रुकावट। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समान पर आधारित है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सामग्री को केवल कुछ बच्चों के लिए नहीं होता है। शिक्षा साथ सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित, बिल्कुल सही है। या निगेटिव क्वेश्चन ढूंढना है। अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने, तो सब सही है। तो ऑप्शन नंबर 16 का गलत जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 17 निम्नलिखित में कौन से हाशिए समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है। हाशिए मतलब वंचित समूह से, है ना। 3 वो सही है। शैक्षिक स्थानों तो पहुंच होना चाहिए, अधिकारों में भी समानता हो जाना चाहिए, भाग लेने का अवसर भी मिले, लेकिन सामाजिक वर्तिकाग्र यानी सामाजिक जो बाहरी परिवेश है वो हमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। 1, 2, 3 ये समानता का अधिकार मिलना चाहिए, अवसर मिलना ही चाहिए, शैक्षणिक स्थान तक पहुँच होना चाहिए। तो बाधा उत्पन्न करने का यानी सामाजिक अतत्व। ठीक है, तो 17 का 4 हो जाएगा। 18 निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की, तो लिखने संबंधित कौन हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। 18 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है, यानी बाधा करता है, साधक नहीं है, बाधक है। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दे, है ना। अच्छा ये बताइए, जो श्रवण बाधित बच्चा है वो बात करने का करके सोचने, अपने आप यानी स्वयं से बात करने का है। ठीक है, हो सकता है दूसरा का तो सुनेगा नहीं। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दे। ठीक है, कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है। लिखित परीक्षा न वाद में उपयोग करने के बजाय टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश रखे। ठीक है, फिर दत्त कार्यों के लिए मौखिक, ये सारा इसमें जो होगा श्रवण विद्यार्थी में जो मौखिक काम ज़्यादा होना चाहिए, लिखित काम कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। धीमी समझना, जिज्ञासा के, सोच में सटीकता के, आसान कार्यों को चुनने की प्रयास। आसान काम भी नहीं रखता है, जिज्ञासा की कमी भी नहीं रहेगा, तीसरी समझ, सोच में सटीकता की कमी। अब देखिए सारा गलती दिए हुआ, आसान कार्यों को, आसान काम प्रतिभावान बच्चा नहीं चुनता है। ठीक है, तो ये हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। सोच में सटीकता होनी चाहिए, कमियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोच में सटीकता यानी सोच में सटीकता की कमी ना, ऐसे सब ऑप्शन से मिला के देखा जाए तो तीसरा यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है बंधु, हम देख लेंगे एक बार। 21 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध करना चाहिए। बोध मतलब समझ कौशल को। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। 3 को सही है। संकल्पना तो होना चाहिए, संदर्भीकरण होना चाहिए, रूपरेखा भी उसका होना ही चाहिए। ठीक है, फिर सारांशीकरण। देखिए आप एक चीज ध्यान देने वाली बात है, संकल्पना, मानचित्रण, संदर्भहीनता, बिना संदर्भ के। रूपरेखा भी सही है, सारांशीकरण सही है, तो बिना संदर्भ के होने वाला है। तो 21 के गलत जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पॉजिटिव, नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच के संबंध बनाने से बचना नहीं है, बनाना है। नियमों को समझे और अवधारणा की विशेषता को परिभाषित, गलत। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित करें, बिल्कुल। समग्र जानकारी अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। जटिल वाला कभी भी नहीं होगा बंधु। तो 22 का जो होना चाहिए बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए 3 होना चाहिए। निम्नलिखित विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए शिक्षकों ने क्या करना चाहिए बंधु। ये 22 का 3 ही होना चाहिए। ठीक है, मेन क्योंकि 4 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, जब भी आंसर होगा और 2 और 3 में से होगा। ठीक है, तो कहता है आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर देना चाहिए। 22 का 3 होना चाहिए, देख लेंगे इससे एक बार। 23 निम्नलिखित में कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है।
यानी बच्चा रिजल्ट खराब आता है तो 3 वो जिम्मेदार है, लेकिन एक वो जिम्मेदार उसका नहीं है। तो बोरियत, कक्षा में बच्चा बोर महसूस करेगा तो असफल होगा। तनाव भी, लेकिन जिज्ञासा बच्चे में है तो वो असफलता थोड़ी ले जाएगा, वो तो सफलता की ओर ले जाएगा। भय भी होगा, तो गलत कौन हो जाएगा? जो जिम्मेदार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 23 का 3 हो जाएगा। 24, एक को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी के 100 महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं से उदाहरण को कहा जाता है। इस प्रकार के उदाहरण को जो बंधु कहा जाता है, एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप, एक अपवाद। ठीक है, एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण। रुक जाइए फिर से। एक को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस प्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, उस उदाहरण को कहा जाता है। देखिए, यानी मूल चीज को बता रहा है, यानी उस पाठ का जो मेन सारांश है उसको बता रहा है। अपवाद नहीं होगा, भ्रांति भी नहीं होगा, 1-4 तक कभी भी होने वाला नहीं। एक गैर उदाहरण, गैर उदाहरण कैसे हो जाएगा? उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए आद्य रूप। आद्य मतलब जो होता है अभी का या आज का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देख लेंगे कि आद्य क्या है, तो ऐसे जो छाट करवाइएगा तो 24 का बेस्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। 25, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके विकास को सुगम बना रहा है ना? सुगम मतलब आसान, घोषणात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अधिसंज्ञान मतलब जानना, अभी अभी जान लेना। रटकर तक कभी भी नहीं होगा, तो आप सबको 1-2-3 बार क्वेश्चन मिला जा चुका है ना? तो ऑप्शन में इसका जो हो जाएगा अधिसंज्ञान, यानी जानना, अपने आप जानकारी में ले लेना। 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव बात, बिल्कुल। वेदन अभ्यास नहीं, सामग्री नहीं, उत्तेजना नहीं। ऑप्शन नंबर 26 का 1 हो जाएगा। 27, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी भ्रमित करे ना, सीधे उत्तर बताए ना। एक ऐसे संकेत दो जो प्रासंगिक स्कीम संरचना को सक्रिय करे, बिल्कुल। विभोजित खंडों में विभाजित करे, गलत हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को यहाँ हमको लगता है कुछ गलत है, समान करने का अवसर देना चाहिए ना। भ्रांति और वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है, बिल्कुल गलत। और सीखने के परिणाम महत्वहीन होती है। सही विकल्प देखिए, दोनों सही तो नहीं होगा, दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, ये सही है, लेकिन देखिए बच्चे को अवसर देना चाहिए। भ्रांति और उसके कौन से, एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 28 का जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि महत्वहीन, बिना महत्व के कोई चीज़ बच्चों को बताया ही नहीं जाता है। 29, अधिगम असहायता यानी लाचारी तब महसूस होती है जब विद्यार्थी मानता है कि, क्या मानता है? क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित करना प्रयास क्षमता को प्रभावित करता है, और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर। शैक्षणिक गतिविधियों का परिणाम नियंत्रणीय है। शैक्षणिक गतिविधियों का परिणाम क्या है? अनियंत्रित। बिल्कुल, बच्चा जब कब लाचार महसूस होने लगता है कि बार बार वो लड़का जो है असफल हो जाता है, ठीक है, तब वो अपने आप को अनियंत्रित महसूस करता है। तो 29 का ऑप्शन बेस्ट जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा? आंतरिक प्रेरणा, यानी बच्चों के आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन है। माता पिता तो दंड ना, एक गतिविधि के रूप में रुचि के कारण अध्ययन, बिल्कुल। हमें पेपर पढ़ना अच्छा लग रहा है, हम पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा की प्रशंसा प्राप्त, गलत। प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 30 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा 30 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा बंधु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बंधु, आगे हम गणित का बनाकर आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे। अभी हम लोग ईवीएस की ओर चलते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी जो है वो विशेष है। सब लोग जानते हैं, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल। ठीक है बंधु, देखिए इडली बड़ा ये तो गुजरात का है, लेकिन इसके साथ देखा हुआ डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। ठीक है, तेलंगाना का तो नहीं है होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बंधु। यहाँ देखिए बंधु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? 61 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 61 का कौन हो जाएगा? 3 नंबर हो। ये याद कर लीजिएगा, इडली बड़ा जो है, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी जो ये है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों की। 62, यदि कोई व्यक्ति मुंबई, महाराष्ट्र से चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश, देखिए मुंबई कहाँ है?
मुंबई से जैसे ही चंडीगढ़ ऊपर जाएगा तो उत्तर की ओर हो जाता है, तब सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है। तो कौन से रास्ते गुजरना नहीं होगा? सबसे छोटे रेल मार्ग से, यानी एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट से, ठीक है। तो किससे होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ बंधु, हरियाणा से तो गुजरना पड़ेगा, पंजाब से नहीं गुजरना पड़ेगा, राजस्थान गुजरात ये से गुजरना है, तो किससे नहीं गुजरना पड़ेगा? पंजाब से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने कैंप में विद्यार्थियों के समूह में दिया। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फी बहुत पड़ती है, जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है बंधु, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये सब, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा बंधु कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा बंधु 64 का। 64 का जो आंसर आना चाहिए वो 15 मीटर पर सेकंड। हमको लगता है दोबारा ये क्वेश्चन हम पूछे रहे हैं, ठीक है। 65, निम्नलिखित में ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। सब लोग जानता है गिलहरी है, अतः वे अपने दांतों का बहुत लंबा होने देख ले बसों को काटते और कुतरते रहते थे। गिलहरी वाला ऑप्शन देखिए। अब देखिए गिलहरी वाला 3 को 4 को ऑप्शन देती हुआ है, ठीक है। छिपकली और गिलहरी, ठीक है। दूसरा जो है छिपकली कछुआ तो नहीं होगा, चूहा और गिलहरी, सांप और देखिए तो यहाँ सब लोग जानते हैं वस्तु को काटने और कुतरने का कार्य कौन करता है? गिलहरी। और इसके साथ एक और ऑप्शन है तो वो हो जाएगा चूहा। चूहा और गिलहरी हो जाएगा। कन्नौज जिला सब लोग जानते हैं कहाँ कहाँ है, जो सेंट के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का है। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के जो है टीला कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान, इंग्लैंड बिल्कुल नहीं, उज्बेकिस्तान, बंगला गलत, बर्लिन राजस्थान, अबू धाबी और अफगानिस्तान बिल्कुल सही। अबू धाबी जो है सिर्फ रेत ही रेत मिलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 67 का 4 हो जाएगा। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। बेंगलुरु के जो ठीक उत्तर में कौन है? भोपाल ऊपर की ओर है। और तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर जो है भोपाल के ठीक किधर है? पश्चिम में, बिल्कुल सही है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा क्या है? आप कह रहा है कि गांधीनगर के सापेक्ष बंगलुरु की दिशा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। और दक्षिण पूर्व होगा क्योंकि पश्चिम में तो जाएगा तो गुजरात वाला साइड हो जाएगा, ठीक है। तो 68 का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि ये तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 69 को हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ब्रांज मतलब क्या हो जाता है? कांसा। कांसा ब्रांज मतलब कांसा। ये कॉपर तथा यानी कॉपर, तांबा, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूप में खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है, यानी संरक्षण और बचाव। सेब का मुरब्बा बनाकर हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन दूध का पनीर बनाकर कितना? 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर, उससे ज़्यादा तो खराब। कच्चा आम का अचार बिल्कुल, दाल से पापड़, तो गलत कौन हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रोबो कहते हैं? जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। ये कहाँ का है, यानी किस जगह पर ऐसा प्रयोग होता है? अरुणाचल नहीं, मेघालय, जम्मू नहीं, सब जानते हैं। लेह और लद्दाख, याद रखिएगा। जानवरों के रहने स्थान को जो हम कहा जाता है लेह और लद्दाख में लेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिकोने टेंट को जो कहा जाता है वो रेबो कहा जाता है, वो लेह और लद्दाख। हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा, 1 का है 6, 2 का है 7, 3 का जो है 8 और 4 का है जो 9 दे रहा है, ठीक है बंधु। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 का मिलान हो गया है, पहले 9 था तो 1 मर्ज कर दिया गया तो 8 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 72 का 3 हो जाएगा। 73 नीचे दिए गए उस 3 राज्यों के समूह को चुनिए जी सभी राज्यों का समुद्र अरब सागर यानी पश्चिम वाला भाग। केरल नहीं होगा, हटाइए। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 73 का जो होना चाहिए अरब सागर पर स्थित कह रहा है। महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु तो इस साइड में आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो ही नहीं करेगा, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। और तेलंगाना भी नहीं होगा। तो 2, 3, 4 तो होने वाला ही ये नहीं है, ठीक है। और 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तमिलनाडु इस साइड में आ जाता है आपका, ठीक है। तो 73 का जो हो जाएगा ये अरब सागर पश्चिम वाला साइड, ठीक है। तो पश्चिम वाला साइड में आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन नंबर 73 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 74 छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का लोक नृत्य? लोक नृत्य हमने लिखाया है,
ठीक है। छऊ नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है, किसका है, सॉरी बंधु, असम नहीं, असम भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छ से छऊ, छ से छत्तीस, ये याद रखिएगा। जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, जो हो जाएगा छ से छ और छ से छत्तीसगढ़। छऊ नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ के। केचुआ, केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते, वायु जल के मृदा द्वारा आसान रास्ता प्रदान करते हैं, बिल्कुल। आगे देखिए, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पुल नरम बनाते हैं। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से नहीं, केचुआ का मल मृदा को उबा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए बी डी होना चाहिए, ए बी डी, ए बी डी तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। ए सी डी, देखिए बंधु यहाँ जो होगा ये याद रखिएगा, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ लग रहा है, ठीक है। ये क्योंकि तीसरा में भी ए सी डी है, चौथा में भी सी डी है, ये गलत है, ये ए बी डी होगा। चौथा आंसर हो जाएगा ए बी डी हो जाएगा। 76, कुछ इसमें मिसप्रिंट है टाइपिंग में, इसलिए थोड़ा परेशानी हो जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 76, जब दिक्कत होगा तो सीटेट की वेबसाइट से क्वेश्चन में उपलब्ध है और देख भी सकते हैं आप भी, हम भी डाल देंगे इसमें। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल। विद्यार्थियों को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने का, बिल्कुल। विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, गलत। जबकि सक्रिय, चौकन्ना मतलब सक्रिय रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातों को घर समुदाय में पूरा गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव, बिल्कुल सही। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालिक यानी सिंक्रोन शिक्षण की विशेषता है। विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है। जब वे भी शामिल होते हैं तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास का पाठ्यवस्तु मिल जाता है, गलत। शिक्षक किसी भी समय पाठ समय साझा करने में सक्षम होते हैं जिसके विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग, गलत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में क्या है, सक्षम है। ऑप्शन नंबर वास्तविकता पर ही ध्यान देना है, तो 77 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 78, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है। सभी पेड़ पौधे के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इससे सबसे उपयुक्त गतिविधि का ध्यान आकर्षित इस क्या है, पौधे के भाग, पौधे के बीच के अंतर, पेड़ पौधे और वर्ग के भीतर मौजूद विभिन्नता, बिल्कुल एक चीज नहीं, एक से अधिक चीज जोड़ा है, मानवों के लिए पौधा। तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 78 का 3 हो जाएगा। 79, रीता एक ईवीएस शिक्षिका, थीम खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घर में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना, संरक्षण का कौशल और क्षमता का आकलन करना, समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का ऑप्शन, बिल्कुल। समुदाय से बातचीत करने का ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो ABCD होना चाहिए। ABCD कहीं दिया ही नहीं है क्या, ABCD कहीं नहीं दिया है। तो अब देखिए ऑप्शन के आधार पर हम लोग जाएंगे, ABC या ACD, ABC, डी है समुदाय के साथ बातचीत करने का ऑप्शन देते हैं। सर्वेक्षण में समुदाय तो होगा ही होगा, तो ये तो डी वाला बिल्कुल होगा, ठीक है, डी वाला बिल्कुल होना चाहिए। तो ACD होना चाहिए। 79 का ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि डी एकदम 100% होगा। समुदाय सर्वेक्षण में तो समुदाय के लोगों से बातचीत करने का ऑप्शन मिलता है। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने, समझ को विकसित करने, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। फिर है विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता, बिल्कुल। पृथ्वी को मानव एवं अंजमन रूपों के आवास के रूप में एक समझ, आवास, ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ A और B सही ऑप्शन नंबर। 81, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण, यानी ज्ञान के अनुसार, तेज वाला का लगा, ऐसा नहीं, लिंग के आधार, गलत। पूरी कक्षा में जितने समूह बना सके बनना ही। समूहों के बीच सहभागिता, प्रतिभागिता के आधार पर समूह, बिल्कुल सभी का सहभागिता और प्रतिभागिता होनी चाहिए। 81 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 82, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या के क्या है, समावेशी है, प्रासंगिक है, थीम है, बिल्कुल। एकीकृत है, अनुभवात्मक है। तो देखिए पहला में 3 चीज़ जोड़ा है, दूसरा में एक ही चीज़ जोड़ा है, 2 चीज़ जोड़ा है। प्रासंगिक है, अनुशासनात्मक तो नहीं है, पर्यावरण दृष्टि का अनुसरण करता है, नकल करता है ना, एकल भी सही नहीं है। तीसरा चौथा तो होवे नहीं करेगा। पहला दूसरा में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। 83 का कहानी के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही है।
कहानियों को लिंग, जाति, धर्म, अन्य सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कोई रूढ़िबद्ध विचारों को चित्रित नहीं करना। बिल्कुल सही। कहानी मजेदार और मनोरंजन, मजे के लिए काम नहीं करना। कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों से जुड़ाव का महसूस हो। बिल्कुल सही होना चाहिए। ABD होना चाहिए। ABD ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 84, एक EVS शिक्षक अपने विद्यार्थियों मानसिक कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में किनको करने को कहेंगे? मानसिक बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, यानी बेसिक दिशा का पता लगाना। बिल्कुल। अमानकीकृत मानचित्र, बिल्कुल। घर का, विद्यालय का मानचित्र बनाना। अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीक का उपयोग करना। बिल्कुल। पेड़ का, हॉस्पिटल का, इसका संकेत। मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। बिल्कुल सारा सही है। ABCD हो जाएगा। 4 हो जाएगा। 84 का 4। 85, एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील जैसी सामग्री बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का क्या प्रतीक, क्यों ऐसा कहे? अवलोकन के लिए वहाँ तक दिखाने नहीं दे रहा है, विश्लेषण नहीं, प्रयोग नहीं, तुलना करना और विश्लेषण करना। बिल्कुल, दोनों के आवाज़ का तुलना करना और उसका विश्लेषण करना। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों से मिलकर बना है, तुलना और विश्लेषण। ऑप्शन नंबर 85 का 4 हो जाएगा। 86, एक EVS शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्न में कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयोग है? जल से संबंधित वित्त, चित्र और फिल्में दिखाना ना। एक नाले की निकासी का बनना, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का। बिल्कुल 86 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87, निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अविभिन्न घटक है, यानी उसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकता? पाठ्य पुस्तक, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता या रोल प्ले। आप सभी लोग जानते हैं सबसे मेन होता है इंपॉर्टेंट वातावरण। बिना वातावरण के पर्यावरण पढ़ा ही नहीं सकते हैं। 88, एक EVS शिक्षक के रूप में आप अपने प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण बनाएंगे? पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति या धर्म से समय कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी। बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक में मानक भाषा, गलत। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और पद नहीं। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ऐसे देखिए अभी आगे ये देखिए, अब एक तो कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, ए ही ए के साथ जो जोड़े हुआ है D और ए के साथ C, ए के साथ D और ए के साथ कीमत कम और पति, ऐसा नहीं होना चाहिए, D होना चाहिए। तो 88 का जो होना चाहिए A और D होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 88 का 1 हो जाएगा। 89, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, जेंडर, रूढ़िवादिता सिखाने के लिए में कौन सा संसाधन सबसे उपयोगी है? रूढ़िवादिता सिखाने के लिए सदस्यों के बीच का आवंटन का कार्य, पता लगाने, घरों का सर्वेक्षण, अखबार से लिंग सशक्तिकरण कहानियाँ, सफल महिलाओं की कहानियाँ, महिला स्वस्थ पेशेवरों की संख्या पता लगाने के लिए अस्पतालों का भ्रमण। यानी बच्चों में कह रहा है कि रूढ़िवादिता सिखाने कौन सा संसाधन सबसे बेस्ट होगा, तो सर्वेक्षण करा लेंगे। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 90, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग, रूढ़िवादिता सिखाने में कौन सा संसाधन सबसे, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हे भगवान, कक्षा देखिए सबसे उपयुक्त होगा। देखिए सफल महिलाओं की कहानी है ना। अब देखिए क्वेश्चन सेम नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ जो छपा हुआ है कुछ गलत होगा। 89 का 1 रहने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए हिंदी निकालिए। हिंदी का हम आप लोग पद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम आंसर सिर्फ बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। असल और बनावटी अंतर ढूंढ लाने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका जो पैसेज का आधार पर है वो है असली और बनावटी में अंतर कठिन है। ठीक है, अंतर करना कठिन है। ठीक है, 92 का ध्यान दीजिएगा। 91 का 1, 92, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? तो 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा 1, सुपात्र का, पद्यांश के अनुसार। 92 का 1। 93, उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशकों का स्वाभाविक प्रतिफल होता है, का तात्पर्य क्या है? तो 93 का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। 93 का 2 हो जाएगा। 94, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो 94 का जो हो जाएगा 1, मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। 95, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य। देखिए कहीं वही क्वेश्चन दे रहा है, वो कहीं आंसर। देखिए इसे पिछले में दिया है मन और निष्ठा वाला ऑप्शन में, अब यहाँ दे दिया है क्वेश्चन में। तो बहुत पद्यांश में गद्यांश में होता है कि ऑप्शन प्रश्न और पूरा पढ़ते पढ़ते ऑप्शन पढ़ते हुए तो बहुत चीज़ अपने आप निकल जाता है। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो 95 का जो हो जाएगा 1, परमार्थ का, है ना। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है? तो 96 का जो पद्यांश के अनुसार हो जाएगा 4, आशीर्वाद। 97, स्वाभाविक में प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। 97 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 98, समय समय शब्द है,
ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो हो जाएगा पुनर्युक्त समय, दोनों एक जैसे से मिले हुए समय समय कुछ बदलाव है, पुनर्युक्त संबंध हो जाएगा। सफलता शब्द क्या है? नहीं कहता कि सफलता, तो सफलता जो है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पद्यांश को पढ़कर जवाब देना है। लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किए हैं? तो 100 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है बंधु। संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 101 कवि ने किस बात का आग्रह किया है? तो चौथा संवेदनशील होने का। 102 लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 102 का 4 हो जाएगा। दरवाजा खोलने से अभिप्राय क्या है? तो वो हो जाएगा संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना। 103 का 2। 104 संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? तो 104 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा समृद्ध, मतलब धनी होना। समूह से भिन्न शब्द, सब एक जैसे हैं एक अलग है। दोस्त है, डायनासोर है, दरवाजे है, खटखटाए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बंधु भिन्न जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, खटखटाए, खटखटाए, खटखटाए जो होना चाहिए पुनर्युक्त शब्द हो जाएगा। बाकी सब जो हो जाएगा वो अलग अलग शब्द जो है, ठीक है। तो ये अलग जो हो जाएगा 105 का 4 ही होना चाहिए। 106 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? क्षेत्र में आप देखिए आगे पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी पर ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र में वाक्य भाषा की वाक्य विशेषण, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा मतलब जो क्षेत्र में बोला जाता है, देश अथवा राज्य नहीं। क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ नहीं, लिखित भाषा गलत, ऑप्शन नंबर 106 यानी जिस क्षेत्र में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होता है वही क्षेत्रीय भाषा है। कौन सा संकेत भाषा के संबंध में जो है वो सत्य है? संकेत भाषा का व्याकरण नहीं, गलत। संकेत भाषा का व्याकरण, बिल्कुल भाषा का ही अंग है संकेत। भाषा भावभंगिमा का समूह, गलत। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का, गलत, ऑप्शन में 107 का 2 हो जाएगा। 108 भाषा सीखना क्या है? स्वाभाविक होता है तथा अवचेतन होता है, ठीक है। स्वाभाविक भी हो, भाषा सीखना स्वाभाविक है तथा अवचेतन है ना, सुविचारित तथा चेतन है। स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, जन्मजात है तथा ऐच्छिक है, ठीक है बंधु। तो यहाँ जो हो जाता है भाषा सीखना सुविचारित, विचार, भाषा के साथ विचार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 108 का 2 हो जाएगा। 109 कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, शिक्षार्थियों को समान भाषा को अंग्रेजी के माध्यम में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए गलत। शिक्षार्थियों को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग, बिल्कुल। कक्षा में निर्देश नहीं होगा। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विधान अनेक भाषा नहीं, ऑप्शन नंबर 109 का तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। 110 निम्नलिखित में कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? यह भारत की राष्ट्रभाषा है। दूसरा, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा, गलत। यह भारत की सह राजभाषा है, ठीक है। चौथा ऑप्शन मिसप्रिंट है क्या? यह भारत की, देखिए हिंदी जो है सह राजभाषा तो होता है अंग्रेजी बंधु, ठीक है। तो यह भारत की राष्ट्रभाषा भी है और राजकीय भाषा भी है। कभी भी आंसर जो होगा वो दूसरा तो होगा नहीं किसी भी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ में लगता है कि चौथा ऑप्शन पहले देखना चाहिए। 110 को छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे एक बार। 111 निम्नलिखित में आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता होगा, समाचार पत्र होगा, पाठ्य पुस्तक, लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा गया निबंध, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई लघु कथा तो होता ही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो गलत कौन हो जाएगा? 111 का तीसरा हो जाएगा। 112 कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानियों के घटनाओं तथा विचारों को लिखने की, वह क्या करे? वो विषय वस्तु के निर्माण के लिए करे, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा कहने के लिए, लेखन को पुनर्वर्णन कौशल याद करने में नहीं दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 112 का जो हो जाएगा एक बेस्ट ऑप्शन है। 113 कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के सेवन में सत्य नहीं है? साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, सिर्फ व्याकरण के लिए ना। साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होता है, बिल्कुल। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन विकास करती है, बिल्कुल सही। यहाँ भी चौथा छोड़े हुआ है, लेकिन आंसर जो इसका गलत हो जाएगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। 114 रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वो अगले दिन अपने समूह में उठ पास पशु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। उसके इस पठन को किस रूप में जानता है? पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से पर का पठन, बारीकी से पठन, सरसरी मतलब सरसरी वाला तो कभी भी होना नहीं चाहिए।
रवि समाचार एक लेख लिखता है जिससे वो अगले दिन अपने समूह में पाठ वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न को किस रूप में जाना? नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर बंधु गलत है। ठीक है, हम देख लेंगे, यहाँ भी कोई दूसरा ऑप्शन मिसप्रिंट लग रहा है। 115, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जाना जाता है? सक्रिय, निष्क्रिय तो कभी भी होने वाला नहीं है, श्रवण है, पठन शब्द भंडार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय वो शब्द पहचानते किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। वो कह रहा है कि समर्थ नहीं है तो निष्क्रिय ही होगा। 115 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 116, आधारभूत व अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग, अमूर्त विचार संकल्पनाओं का प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। शोध के लिए, प्रतिदिन रिपोर्टिंग के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो बंधु जो यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। ठीक है। 117, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उत्पाद है, प्रक्रिया है, संप्रेषणात्मक है या कोश यानी वोकाबुलरी वाला है? तो सब लोग जानते हैं लेखन में जैसे ही होता है तब प्रक्रिया, उत्पाद में बेस्ट ऑप्शन होता है प्रक्रिया उपागम। 118, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी छायाकरण की कक्षा में पहले व्याकरण, बिंदु, वाच्य और काल का परिचय यह समझाता है कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग। उसके उपरांत में शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के बहुत सारे नियम से चल रहा है पहले, है ना। व्याकरण सीखना यह क्या कहलाती है? विषय ज्ञान, कार्यविधि ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, तो ये जो होना चाहिए बंधु ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान। 119, निम्नलिखित में कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? विद्यार्थी को 5 समूह में कहानी पढ़ता है, 1 समूह में अभिनय की जाने में लोगों ने सम्मत करते हैं। 119 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बंधु 1 हो जाएगा, शिक्षार्थियों के 5 समूह में कहानी पढ़ना। कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? अनुवाद विधि, त्वरंग लंबाई, प्रथम भाषा का त्रुटि, अशुद्धि। तो जो यहाँ नहीं हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा ध्वनि की तरंग लंबाई। बंधु फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।